आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। रुक जाता है या प्लॉट बनते हैं, उसे स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक का इफेक्ट पैरालिसिस पर होता है। मांसपेशियों की ताकत कमज़ोर हो जाती है, उसे लकवा कहते हैं। आइए जानते हैं लकवा क्या होता है, क्या भ्रांतियाँ है, क्या उसकी उपचार विधि है। सुप्रसिद्ध डॉक्टर रवि वानखेड़े से एक मुलाकात। हमारे समक्ष है वयोवृद्धास कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर के डायरेक्टर डॉक्टर रवि वानखेड़े साहब। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया कि काफ़ी जो पेशेंट है उसको थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम की वजह से पैरालिसिस के काफ़ी इफेक्ट बढ़ गए। तो ये जो पैरालिसिस के जो इफेक्ट हो रहे हैं उसमें आपका जो पोस्ट मैनेजमेंट ऑपरेटिव जो पार्ट है वो किस तरह का है, उस बारे में बताइए। देखिए, कोविड जिस वायरस की वजह से होता है वो खून के थक्के बनाने का बढ़ा रहा है। एक्चुअली खून के थक्के बढ़ा रहे शरीर में, और वो खून के थक्के जब रक्त धमनियों में बहकर यदि दिमाग में आते हैं तो फिर दिमाग के उस पर्टिकुलर पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये एक केस होता है। या दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो रक्त धमनी जो है वो फूट जाती है, जिसका हेमरेज बोलते हैं। तो दोनों केस में दिमाग के उस भाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो दिमाग का पार्ट डेड हो जाता है। और वो पार्ट, जो भी बॉडी का पार्ट कंट्रोल करता रहेगा उसको वो फ्लैसिड करता है, मतलब पैरालिसिस करता है। तो जब रक्त धमनी फूटती है या रक्त धमनी से रक्त का प्रवाह रुक जाता है, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, और उसका इफेक्ट जो होता है वो पैरालिसिस होता है। जो मसल फ्लैसिड हो जाती है, हमारी जो मांसपेशियाँ उनकी ताकत निकल जाती है, उसको हम लकवा कहते हैं। अब ये लकवा जो है वो पहले 90 दिन होने के बाद पहले 90 दिन सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं उसके इलाज के लिए। आप जब उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं या चिकित्सालय में जाते हैं तो वहाँ आपकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस स्ट्रोक या लकवे की वजह से जो अपंगत्व आ जाता है, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसका इलाज अभी तक इंडियन हेल्थ सिस्टम में जो है वो मिसिंग है। तो वो लिंक प्रोवाइड करते हैं हम, जहाँ पर हम उनके शारीरिक अपंगत्व को दूर करने की कोशिश करते हैं, और मानसिक अपंगत्व। जब भी ब्रेन की इंजरी होती है, हमारे मेंदु में रक्त स्राव होने की वजह से कोई इंजरी होती है, मे बी ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में भी वो होता है, उसके बाद उस पेशेंट को डिप्रेशन भी आता है। तो ये मानसिक अपंगत्व होता है। और शारीरिक अपंगत्व तो लकवा आप समझते ही हैं, जहाँ पर हाथ और पैरों की ताकत चली जाती है। तो हम ये दोनों एस्पेक्ट बीमारी के हम एड्रेस करते हुए काम करते हैं। सर, ये भी देखा है कि जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेड आ जाते हैं उसका इफेक्ट डायरेक्ट नर्व सिस्टम पर होता है। उसकी वजह जैसे कि आपने बताया कि पैरालिसिस हो जाता है। और इवन ये देखा गया कि जो पैर जो है अपना, पैरों पे देखा गया विस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से भी उसका इफेक्ट गहरा होते जाता है। तो उसका आर्थो पे क्या इफेक्ट होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, ये तो केस टू केस बहुत डिफर करता है। आप यदि जब पैरालिसिस होता है या स्ट्रोक होता है और उसकी वजह से पैरों पर और उनके नर्व एंडिंग्स पे, तो हमारा जो मेंदु रहता है या हमारा ब्रेन जो रहता है वो मदरबोर्ड की जैसे रहता है, और वही हर बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट को, उनके ताकत को। तो ये नर्व एंडिंग्स जो कि नेकेड इलेक्ट्रिक वायर की जैसे होती है, उसमें यदि कोई इशू आ जाता है, मे इट बी एक्सीडेंट की वजह से, मे इट बी स्ट्रोक की वजह से, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, आप समझिए कम्युनिकेशन जो होता है नर्वस सिस्टम का, वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के साथ में होता है। इस वजह से वहाँ पर उस पर्टिकुलर अंग या उस पर्टिकुलर मसल का दिमाग से कोऑर्डिनेशन ही टूट जाता है। अब नेक्रोसिस आपने जो बोला, नेक्रोसिस बहुत अलग अलग तरीकों से होता है, अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। तो ये फेयर नहीं होगा कि मैं अभी एक ही रीजन को पकड़ के उसका कोई इलाज बताऊं। मेरे को केस देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सर, ये आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो पैरालिसिस जो होता है पर्टिकुलरली गांव में कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। कई लोगों को कोई मिसकंसेप्शन होता है कि ये ऐसा होता है, या फिर वो क्वैक्स के चक्कर में गिर जाते हैं, हकीम के चक्कर में गिर जाते हैं। तो जो बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए, जो लाइन चाहिए, वो उन्हें मिल नहीं पाती। तो ये किस तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, और यदि वो लोग
किसी के बलि गिर जाते हैं तो आप उन्हें कैसा कन्विंस करते हैं, आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ इंडिया आने के बाद ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है मेरे लिए। मैं 15 साल अमेरिका में था और अमेरिका में यही प्रैक्टिस थी मेरी। तो मैंने यहाँ पर ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो लकवे के बाद में मट्टी का तेल पिलाकर लाए जाते हैं, या लकवा होने के बाद में कोई मंगलवार या शनिवार सफ़ेद कबूतर का खून, और ये सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। अंतर्राज्यीय दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है इनको, या जो पैरालिसिस संबंधी जो कुछ भी उनके मन में भ्रम है या वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है कहाँ पे लोकेटेड है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, नागपुर में खामला पांडे लेआउट में मेरा हॉस्पिटल लोकेटेड है, और यहाँ पर मैं पेशेंट्स को एडमिट करके भी उपचार करता हूँ। जो लोकल पेशेंट हैं उनको डे केयर के लिए बुला के दिन में 3 से 4 घंटे उनका उपचार होता है, और ऐसे पेशेंट हैं जिनको घंटे भर के थेरेपी की ज़रूरत रहती है तो वो भी उपचार यहाँ होता है। बट मोस्टली मेरे जो लकवा यानी पैरालिसिस यानी स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं वो उनको मिनिमम 3 घंटे का उपचार दिन में ज़रूरी होता है, और उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब कम से कम उनको महीना भर तो भी ट्रीटमेंट लगता है, तब कहीं जाकर उनको कुछ % फ़र्क दिखना चालू होता है, और ये दोनों तरफ की मेहनत होती है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये रह गया है कि इसमें जब लकवा आता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और लकवा जिन्हें हैं उनको कितना टेम्परेचर में, ज़्यादा ठंडा गर्म जो है, कैसा टेम्परेचर उनका रहना चाहिए, और खान पान की सुविधा होती है? देखिए, जब लकवा होता है तो सबसे पहले यदि आपको थोड़ा भी अंदेशा है कि इनको लकवा हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, तो आपको 2 से 3 चीज़ें आपने करनी चाहिए। सबसे पहले आप उनको उनका नाम पूछिए। यदि वो अपना नाम बता पाते हैं, फिर उनको उनकी जीभ बाहर निकालने के लिए बोलिए, और जीभ ऊपर नाक की तरफ मोड़ने को बोलिए, और तीसरा उनको खड़ा करके उनके हाथ ऊपर करने को बोलिए। यदि ये 3 चीज़ें वो ढंग से कर पा रहे हैं तब हो सकता है कि उनको लकवा ना हो, लेकिन इन तीनों में से एक भी कोई चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि उनको लकवा हुआ है। रही बात टेम्परेचर की, तो जैसे मैंने बोला कि यह दिमाग से जो नर्व एंडिंग्स या नर्व सेल्स हर ऑर्गन तक का जाते हैं, तो यूजुअली जो पार्ट बॉडी का अफेक्ट होता है जहाँ ये नर्व एंडिंग्स लकवे के कारण, तो या तो वो नर्व एंडिंग्स यदि ज़्यादा काम करना चालू कर रहे हैं तब उनको टिंगलिंग सेंसेशन यानी ऐसे झुनझुनी आती है, नहीं तो नमनेस आता है जिसको हम लोग हिंदी में सुन्न होना बोलते हैं। तो इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस उनको काफ़ी समझ में आता है। तो ये दवाई से, इसके लिए दवाई होती है, फिजिशियन जो लकवा देखते हैं वो दवाई उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन जैसे जैसे उन पेशियों में जोर आता जाता है तब ये सेंसेशन जो है सुन्न पड़ने का या झुंझुनी भरने का, वो सेंसेशन कम 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 होता जाता है। बाय द वे, मेरा आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके कैप्शन पे चालू है 9730398371। आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो लकवे के बारे में, आप मुझे पक्का फ़ोन कीजिए। धन्यवाद।